वन भूमि पर बसे 1,24,000 परिवारों को कैसे बचाएगी सरकार, जाने क्या बोले सीएम। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का बुधवार का दिन बेहद हंगामेदार रहा। सदन में रेरा संशोधन बिल से शुरू हुई बहस देखते ही देखते सरकार और विपक्ष के बीच तीखी तकरार में बदल गई। मुख्यमंत्री सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर कई मुद्दों पर आमने सामने दिखे। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की चयन समिति में बदलाव से लेकर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों के मुद्दे तक दोनों पक्षों में जमकर शब्दबाण चले। विपक्ष ने सरकार पर न्यायिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने और पारदर्शिता खत्म करने के आरोप लगाए, तो सरकार ने पलटवार करते हुए कहा कि पूर्व भाजपा सरकार की लापरवाही ने ही आज हजारों लोगों को बेघर होने के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। सीएम सुक्खू ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार किसी भी हाल में इन परिवारों को बेघर नहीं होने देगी और सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से उनका पक्ष रखा जाएगा। सीएम सुक्खू ने जवाब दिया कि विपक्ष बिना तथ्यों के सदन में भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहा है और न्यायपालिका का सम्मान करने के बजाय केवल राजनीति कर रहा है, जिस पर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया और भाजपा नेता नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चले गए। हिमाचल के युवाओं को नशा सप्लाई करता था विदेशी युवक, मिली इस साल की सबसे बड़ी खेप। हिमाचल प्रदेश की युवा पीढ़ी को बाहरी राज्यों के ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के नशा तस्कर भी नशे के दलदल में धकेल रहे हैं, जिसका एक बड़ा मामला हिमाचल के कुल्लू जिला से सामने आया है, जहां पुलिस ने दूसरे देश के एक युवक को इस साल की अब तक की सबसे बड़ी नशे की खेप के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी इस नशे की खेप को आगे सप्लाई करने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उससे पहले ही गिरफ्तार कर लिया। दरअसल बुधवार को कुल्लू जिला के मणिकर्ण घाटी में पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई। पुलिस ने एक विदेशी युवक को 8 किलो से भी अधिक चरस के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी इस चरस की खेप को आगे सप्लाई करने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसके ठिकाने पर दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा इस विदेशी के पास से पकड़ी गई यह इस साल की अब तक की सबसे बड़ी खेप है। मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी मणिकर्ण संजीव वालिया ने बताया कि पुलिस की टीम ने छलाल गांव में एक टीन के शेड में छापा मारा। यहां एक नेपाली मूल का युवक रह रहा था। तलाशी लेने पर युवक के पास से पुलिस को 8 किलो 410 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने नशे की खेप को कब्जे में लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ आगामी जांच शुरू कर दी है। हिमाचल में पटवारी के 645 पदों पर हो रही भर्ती, सुक्खू सरकार ने चयन आयोग को दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश के उन युवाओं के लिए राहत भरी खबर है जो लंबे समय से सरकारी नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रदेश की सुक्खू सरकार ने पटवारी के 645 पदों को भरने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद यह मामला राज्य चयन आयोग को भेजा गया। वहीं आयोग ने इस भर्ती प्रक्रिया को शुरू भी कर दिया है। यह बड़ा निर्णय विधानसभा के तपोवन स्थित परिसर में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने एक सवाल के जवाब में साझा किया। राजस्व मंत्री ने बताया कि प्रदेश में पटवारियों की भारी कमी है और कई सर्कल बिना नियमित कर्मचारियों के काम कर रहे हैं। स्थिति को संभालने के लिए सरकार अस्थायी व्यवस्था के तहत सेवानिवृत्त पटवारियों की सेवाएं ले रही है, लेकिन नई भर्ती के बाद राजस्व विभाग की कार्यक्षमता में सुधार आएगा। नेगी ने बताया कि राजस्व कार्यों के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए स्पष्ट समय सीमा निर्धारित की गई है। यदि कोई अधिकारी निर्धारित समय में काम नहीं करता है तो उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है और विभागीय कार्रवाई भी होगी। उन्होंने पूर्व भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि उनके कार्यकाल में समय रहते पटवारियों की भर्ती नहीं की गई, जिसके कारण आज एक गंभीर कमी देखने को मिल रही है। हिमाचल में बिजनेस और घर खरीदना होगा आसान, सुक्खू सरकार धारा 118 में कर रही बदलाव। हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से बहस का विषय बनी धारा 118 एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। राज्य की सुक्खू सरकार ने इस विशेष भूमि कानून में सरलीकरण एवं सीमित संशोधन करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। धर्मशाला के तपोवन में चल रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र के 5वें दिन सरकार ने संशोधन विधेयक सदन में पेश किया। हिमाचल सरकार का तर्क है कि बदलती आर्थिक जरूरतों, निवेश और रोजगार को गति देने के लिए कानून में कुछ व्यवहारिक बदलाव जरूरी हैं। वहीं विपक्ष पहले से ही इस मुद्दे पर सवाल खड़ा कर रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री ने सदन में साफ किया कि धारा 118 के मूल स्वरूप से छेड़छाड़ नहीं होगी, केवल व्यवहारिक समस्याओं को हल करने के लिए संशोधन लाया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कई निवेशकों या संस्थाओं को धारा 118 के तहत जमीन खरीदने के बाद 5 वर्षों में प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाता, लेकिन वर्तमान कानून सरकार को एक्सटेंशन देने की शक्ति नहीं देता। इसी कमी को दूर करने के लिए संशोधन प्रस्तावित किया गया है। यदि किसी प्रोजेक्ट का 70% काम 5 वर्ष में पूरा हो गया है तो सरकार 1 वर्ष का विस्तार देने का अधिकार रखेगी। यह एक्सटेंशन पेनल्टी के साथ दिया जाएगा ताकि इसका दुरुपयोग ना हो।
600 युवाओं को मिलेगी नौकरी, वेतन के साथ कई सुविधा देगी कंपनी। हिमाचल प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी को कम करने में कहीं ना कहीं निजी कंपनियां अहम भूमिका निभा रही हैं। ऐसी एक निजी कंपनी प्रदेश में सैकड़ों पदों पर भर्ती करने जा रही है। कंपनी साक्षात्कार के माध्यम से युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाएगी। इतना ही नहीं, साक्षात्कार में चयनित होने वाले युवाओं को न सिर्फ अच्छा वेतन दिया जाएगा, बल्कि अन्य कई तरह की सुविधाएं भी कंपनी की तरफ से प्रदान की जाएंगी। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला में चंडीगढ़ के मोहाली स्थित स्वराज इंजन्स लिमिटेड कंपनी 600 पदों पर भर्ती करने जा रही है। यह पद ITI और डिप्लोमा धारकों के भरे जाएंगे। इन 600 पदों में 300 पद एसोसिएट ट्रेनी ITI के अलावा डिप्लोमा धारकों के फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट आधार पर 300 पदों पर भर्ती की जाएगी। वहीं अधिक जानकारी के लिए आप यहां पर वीडियो को रोककर पूरी जानकारी देख सकते हैं। हिमाचल में भीषण अग्निकांड, 50 कमरे जलकर राख, 7 करोड़ से अधिक का नुकसान। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के उपमंडल कोटखा की ग्राम पंचायत गरावक के बड़वी गांव में बुधवार करीब 11:30 बजे एक भीषण अग्निकांड पेश आया। इस घटना में 4 मकानों के लगभग 50 कमरे जलकर राख हो गए। आग इतनी तेजी से फैली कि घरों में रखी खाद्य सामग्री से लेकर रोजमर्रा का हर सामान राख में तब्दील हो गया। आग लगने का कारण अज्ञात है। नुकसान का प्रारंभिक अनुमान करीब 7 करोड़ रुपए से अधिक का लगाया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने के लिए भरसक प्रयास किए, मगर लपटें इतनी भयंकर थी कि काबू पाना मुश्किल हो गया। गनीमत रहे कि हादसा दिन में हुआ, अन्यथा जनहानि की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता था। फायर ब्रिगेड की गाड़ी समय पर पहुंची और अन्य घरों को जलने से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि बीच सड़क पर स्थानीय वाहनों की अवैध पार्किंग के कारण फायर ब्रिगेड को घटनास्थल तक पहुंचने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही नायब तहसीलदार कोटखाई कलम सिंह मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। नायब तहसीलदार ने कहा कि प्रशासन की ओर से तत्काल राहत के तौर पर प्रभावित 8 परिवारों को 5-5 हज़ार रुपये, 1 कंबल और 1 तिरपाल प्रदान किए गए तथा इनके रहने की व्यवस्था स्थानीय लोगों के घरों में कर दी गई। पीड़ितों को RMS पोर्टल के माध्यम से राहत आवेदन भरने की सलाह दी गई है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।